हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए जोहो बुक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और जोहो बुक को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा हमारा चैप्टर चल रहा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कि पहले क्या था कि मैन्युअली अकाउंटिंग होती थी और अब क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, जिससे क्या होता है काफी ज्यादा टाइम सेव होता है, स्पीड में वर्क होता है, एरर्स बिल्कुल कम हो गया, एलिमिनेट कर दिया एक तरह से एरर को। और यहाँ पे हमारा जो लेंथी प्रोसेस होता था अकाउंटिंग करने में वो नहीं होता है अब, ठीक है। तो हर तरह से क्या है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा ही है। तो अभी क्या देखेंगे, जोहो बुक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो एक बार बता देती हूँ ये क्या होता है। एक क्लाउड बेस्ड स्मार्ट या फिर बोल सकते हैं प्लायबल ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि डेवलप किया था किसने डेवलप किया था, यहाँ पे जोहो कॉर्पोरेशन के थ्रू डेवलप किया गया था कि किसी भी टाइप का बिजनेस है या फिर किसी भी टाइप की कंपनी है उनकी नीड्स को, ताकि वो सूट कर सके। और ये कब लॉन्च हुआ था, 2011 में, 2011, ठीक है। तो हमने इसके कुछ फीचर्स भी देखे थे और कुछ रीजंस टू यूज भी देखे थे कि हम इसको क्यों यूज करें, क्योंकि इसमें क्या है कि एक्सपेंड कर देता है बिजनेस को यूजर के अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड पेमेंट ऑप्शन होता है सभी करेंसीज में, जीएसटी कॉम्पेटिबिलिटी भी रहती है, इसमें फंक्शनल एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस मिलता है, क्लीन इंटरफेस होता है, कम प्राइसिंग होते हैं इसके, और फ्री ऑनलाइन सपोर्ट भी जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स जोहो बुक्स के, ठीक है। यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करते हैं। अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, चलिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बार बार ऊपर जाए जा रहा है। जोहो बुक्स, या फिर पहले लिखते हैं एडवांटेजेस मेरिट्स ऑफ जोहो बुक्स, ठीक है। तो इसके मेरिट्स के बारे में देखेंगे, मतलब कि क्या फायदे हैं जोहो बुक्स को यूज करने के लिए किसी भी यूजर से। तो पॉइंट्स में देखेंगे जोहो बुक क्या होता है, काफी सारे ड्रॉबैक से भी पाए, मतलब इसमें काफी सारे ड्रॉबैक भी होते हैं इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि जोहो बुक को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, क्लाइंट फोकस। तो क्लाइंट फोकस में क्या बताया गया है, ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट पोर्टल क्लाइंट्स के लिए, जिसमें वो लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं उनके इनवॉइस, रिसीट्स, ट्रांजेक्शन जो उन्होंने की होती हैं। तो क्लाइंट फोकस इसीलिए कहा गया है क्योंकि क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट पोर्टल फॉर यूजर टू log in and view their payments, receipts and इनवॉइसेस, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको क्यों कहा गया है जोहो बुक्स में, कि क्या इसका एडवांटेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। जब भी हम कोई प्लान करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, ठीक है, या फिर मैनेज करते हैं हम काफी सारे प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे, तो ये सॉफ्टवेयर जो है हमें हेल्प करता है लॉग इन करने में, मतलब वो लॉग इन टाइम में हेल्प करता है मैन्युअली, और क्रिएट करता है ये हमारे टाइमर्स, विजेट्स इसमें बना दिए जाते हैं। बना बना के क्या होता है कि हमारी हेल्प करता है कि जब भी हम एक ही टाइम पे काफी सारे प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें इस टाइम ये वाला प्रोजेक्ट करना है, इस टाइम ये वाला प्रोजेक्ट करना है, इसमें क्या है क्रिएट कर सकते हैं हम विजेट्स टाइमर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको समझ आ गया होगा। आगे लिखते हैं, फिर इसमें दिखाने वाला तो कुछ है नहीं, एक सेकेंड।
ऑटोमेटेड रूल्स सेटअप। ऑटोमेटेड रूल सेटअप में क्या बताया गया है, ये जो जोहो बुक का कैसा एडवांटेज है, इनेबल करता है सेट करने में रूल्स को, कैसे रूल जो कि ऑटोमेट करते हैं फ्लो ऑफ द वर्क इन अ बिजनेस, की बिजनेस में कैसा फ्लो चल रहा है, ये सारी चीजें ये सेट करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ देखते हैं यहाँ पे और क्या एडवांटेजेस है, ज्यादा नहीं है इसके, और देखते हैं इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में क्या है, देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन जो कि रिजर्व किया गया है किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल देने के लिए, किसको, सॉफ्टवेयर यूसेज के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूसेज को, कि मतलब इसमें क्या होता है 24/7 जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द ईमेल, चैट या फिर फोन, जो भी आपकी इशू है, क्वेरी है उसके लिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी भी ये काफी अच्छा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डीमेरिट्स ऑफ जोहो बुक्स। ठीक है, एक ही में कंप्लीट कर देंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में सिर्फ समझा रही हूँ, लिखवाई नहीं। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एडवाइजर्स। लिमिटेड नंबर ऑफ एडवाइजर्स क्या है, मतलब कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि वो काफी टाइम तक मार्केट में नहीं रहता, उसमें क्या होता है लेस नंबर ऑफ एडवाइजर जो है उसके अवेलेबल रहते हैं, इसलिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है वेरी फ्यू पीपल को, मतलब कुछ लोगों को हायर करना होता है कि आप जोहो बुक्स के लिए वर्क कर सके। ठीक है, तो एडवाइजर जो होते हैं इसके काफी कम होते हैं, और नो रिकरिंग पेमेंट्स। नो रिकरिंग पेमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता चार्ज करने के लिए क्लाइंट का बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड को सेम अमाउंट पर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन रीजनरेट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं इनवॉइस, ताकि रिकवर हो सके अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने। ठीक है, नो रिकरिंग पेमेंट्स होती है, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं होती है। नो बैलेंस शीट, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इस एप्लीकेशन में कि हम बैलेंस शीट को क्रिएट कर सके। देखिए, बैलेंस शीट से हमें क्या होता है, हमारी एसेट्स लायबिलिटी का डेटा सारा पता चलता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि वो इस वाली एप्लीकेशन में ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता इसको क्रिएट करने में, तो इसमें ना ही बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है ये क्रिएट नहीं होती है, ऑप्शन ही नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं फिर, लिमिटेड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। लिमिटेड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से क्या मतलब है इसका, ये कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी कनेक्शन जो है ये नहीं देता है अगर हमारे बिजनेस को रिक्वायर है सेल करने की, मतलब बेचने की प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी जो है ये प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पे जोहो बुक्स के फायदे और नुकसान देखे हैं। देखिए, जोहो बुक्स जो है काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करता है, जो अदर यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं पॉपुलर, जैसे टैली हो गया सबसे ज्यादा, या क्विक बुक्स हो गया, इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या है कि इसके फायदे भी कुछ ही है और नुकसान भी कुछ ही है। तो ये वाला टॉपिक जोहो बुक्स का होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये सब चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि जोहो बुक्स क्या होता है, क्या फीचर्स इसके होते हैं, और इसको रीजन टू यूज क्या क्या है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि जोहो बुक्स को क्यों यूज करना चाहिए, क्या इसके फीचर्स होते हैं और ये होता क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, और फिर आज हमने क्या देखा है कि इसके एडवांटेजेस बोल सकते हैं, मेरिट्स बोल सकते हैं कि इसके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सेज 50 अकाउंटिंग जो है वो क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वो क्या होता है, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कब डेवलप हुआ था, ये सारी चीजें। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।